नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत थलवारा पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी कुमार अभिषेक जी। और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो योजनाएं आ रही है, जो सरकार के माध्यम से कितना विकास हो सका उन सारी योजनाओं के द्वारा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनके माध्यम व्यक्तिगत और अन्य कारणों से क्या विकास हुआ है, और यदि हुआ है तो उसकी अच्छाई क्या है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब दर्शकों को बता दें, ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो ऑथेंटिक व्यक्ति चूँकि यहाँ पर मुखिया जी हैं, तो इनके माध्यम से पूछकर समझकर आप तक पहुँचाएँ। चूँकि आप दर्शकों में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इनकी बातों को देखें, सोचें, समझें और इस समाज की बेहतरी के लिए अपना अपना सहयोग भी करें, हमारी आशा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था का है, जो बड़ी बेहतर कार्यकाल, हर 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन, जिसमें आप भी मुखिया जी वर्तमान में हैं, कितना विकास हो सका ओवरऑल अगर देखा जाए आपके पंचायत का? तो मेरे अंदाज से बहुत अत्यधिक विकास हुआ इस 5 वर्ष में। जो सरकार का एक एक पैसा मैंने इस पंचायत में शहर जमी पे लगाया। 1300 इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास यहाँ के जनता को हमने अपने हाथों से दिया, और उसमें लगभग 80% व्यक्ति मकान बना लिए। मेरे गांव में फूस का मकान था, दावा का मकान था, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया पैसा से पब्लिक यहाँ मकान बनाई है, और मैं उससे बहुत खुशी हूँ। और जो कुछ बचा हुआ वो भी पूरा कर लिया जाएगा, ये आशा और विश्वास है। और योजना मद का जितना भी रुपया मेरे यहाँ आया, उस सब से नाला, पीसीसी रोड का काम पूर्ण रूपेण हमने यहाँ पे किया। 15 वार्ड मेरा है, 15 वार्ड में 7 निश्चय के तहत नल जल स्कीम, नली गली, सारा काम हमने पूरा करवाया यहाँ पे। एक काम मेरे जीवन में अधूरा यहाँ पे रह गया कार्यकाल में, वो है पंचायत सरकार भवन, और वो नहीं हो सका है। गवर्नमेंट से अनुशंसित है। आशा और उम्मीद रखते हैं अगले 5 वर्ष में वो काम मैं पूरा करूँगा। तो अभिषेक जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे। तो आपने 5 वर्षों का कार्यकाल पहले बता दिया, पिछले 15 वर्षों में भी विकास हो सका क्या? कि आपकी नज़र में उसके अंतर्गत क्या कुछ हुआ है जो आप बेहतर उसको मानते हैं? यह समाज और यह पंचायत, खास करके हनुमान नगर प्रखंड बाढ़ प्रभावित एरिया में पड़ता है, उसमें यह पंचायत खास करके नदी किनारे बसा हुआ है। हर एक साल बाढ़ का अत्यधिक विभीषिका आने के कारण यहाँ जान माल, भवन, फसल अत्यधिक बर्बाद हुआ करता है। उस सब को देखते हुए सरकार के द्वारा जो कुछ भी राशि आया, उससे अत्यधिक विकास हुआ पंचायत का। उस ज़माने में राशि ही कम आया करता था पंचायत में। 2016 में अत्यधिक पैसा आया, जिससे अत्यधिक विकास हुआ। जी, ओवरऑल ठीक ठाक रहा, जी, और जो जी, बचा सो आपने कर दिया। ठीक बात। और बताएं, अभी जैसे कि आप अगर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को, उसका मूल है आम सभा, ग्राम सभा, ये उसकी मूल है। उसकी चूँकि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सिद्धांत है उसमें है कि अपनी मतलब अपने जो लोग हैं उसकी अपनी सरकार हो। तो इसको लेकर आप लोगों को कितना देख रहे हैं कि लोग पंचायत में आम सभा हो रहा है और ग्राम सभा, इसको क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सरकार, गांधी जी का यह सपना अधूरा ही रह गया। आप लोगों के नज़र में या एक पब्लिक के नज़र में एक मुखिया होता है, बदनाम का पद ये है, हम तो यही समझते हैं। सारा पावर, स्टैंडिंग पावर जो है वो प्रशासनिक पदाधिकारी के पास में होता है। एक मुखिया किसी को अभिकर्ता नहीं बना सकता है। मुखिया क्या लूटेगा योजना में, वो तो पंचायत सचिव अभिकर्ता हुआ करते हैं, बीडीओ साहब प्रशासनिक देते हैं, उनके अनुशंसा के मुताबिक काम होता है। जो कुछ सेंट्रल से स्कीम आया, योजना का पैसा आया, उसे आम सभा से क्रियान्वित करके 2, 4, 5 योजना मुखिया जी करवा देते हैं ग्राम सेवक के माध्यम से।
यही अधिकार है। जी। तो आम सभा और ग्राम सभा में लोग कितना जागरूक हैं, क्योंकि देखा गया है अधिकांशतः जैसे मुखिया जी से बात होती है तो कुछ लोग बताते हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि आम सभा है, लेकिन लोग आ नहीं पाते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ दिक्कत है आपके यहाँ? क्या लोग आम सभा में आपके यहाँ जागरूक हैं, आते हैं या नहीं आ पाते हैं? इसका पहले विच्छेद मैं कर देता हूँ। जो जब कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, उसका फर्स्ट आम सभा जो होता है उसमें बहुत सारे पब्लिक जुड़ते हैं, सबका आशा और उम्मीद होता है। जो हम जाते हैं आम सभा में अपना योजना के लिए मुखिया जी के यहाँ प्रस्ताव रखेंगे, वो काम मेरा पूरा होगा। जब कार्यकाल प्रारंभ होता है, करने का वारी आता है, तो 1 करोड़ का बजट अगर बना तो ग्राम पंचायत का हिस्सा बनता है 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। उसमें तो कोई 1 ही 2 स्कीम हुआ करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से पब्लिक वहाँ से कटना शुरू कर देता है और मध्य होते होते पब्लिक नहीं जुट पाता है आम सभा में। जी, तो ये बातें हैं, जी। लोगों की जागरूकता का अभाव जी। आपको लग रहा है। अच्छा, आप एक बात और बताएं। जागरूकता की अभाव नहीं है, ग्राम पंचायत पूरा फुलफिल नहीं कर पाता है, चूँकि उसके पास उतना पैसा नहीं आ पाता है। तो ये बातें तो आम सभा में अगर आप कहें कि हम लोग ऐसी स्थिति है तो लोग क्या नहीं समझ पाएंगे इन बातों को? नहीं समझते हैं, नहीं वो समझ। बताते हैं कि पक्षपात कर रहे हैं मुखिया जी, ये इस योजना पर काम कराते हैं, इस योजना को काट रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस? इसमें होता दरअसल है ये है, जो अब साक्षरता अत्यधिक बढ़ गया हर एक समाज में। जितने सारे वार्ड हैं किसी भी पंचायत में, सारे पंचायत के वार्ड के मेंबर जो हैं वो जागरूक हैं, वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो 5 लाख का अगर कोई स्कीम आया गवर्नमेंट से कोई योजना करने के लिए, उसमें 15 वार्ड में अगर बांटना पड़े तो कितना हिस्सा बन पाएगा, इसी लेकर काम नहीं हो पाता है। जी। तो ये आपने बताया वार्ड में जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा काम किया जा रहा है, इसको लेकर भी दिक्कत हो रही है। जी, जी। तो 7 निश्चय योजना को कितना सफल आप मानते हैं और कितना व्यवहारिक है कि इसमें भी समस्या चल रही है? ये देखिए, जब किसी भी शक्ति को विकेंद्रीकरण कीजिएगा तो जितने छोटे स्तर पर में वो योजना इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ तक बंदरबाट की स्थिति स्टार्ट हो जाती है और काम पूरा सहजपूर्वक वो संपादन नहीं हो पाता है। दिक्कत चल रही है। जी। तो ये है अभिषेक कुमार अभिषेक, और इनसे हमारी बात हो रही है। अब दर्शक भी देख रहे हैं सीधे सीधे और बड़ी बेबाकी से ये अपनी बात रख रहे हैं और व्यवहारिक बात को ये रख रहे हैं। मैं दर्शकों से भी जरूर कहूँगा कि यदि आपको कोई इस बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। ये पहली मुलाकात है हमारे अभिषेक जी से, और आगे आने वाले समय में जब आप हमें कोई प्रश्न पूछेंगे तो पुनः हम यहाँ पर आकर फिर हम इनसे पूछकर आप तक जवाब भी पहुँचाएंगे। साथ ही साथ चौपाल भी लगेगा, अन्य लोग भी आकर अपनी बात रखेंगे। चौपाल समाचार सब लोग मिलकर बेहतर समाज बनाए, ये हमारी आशा है और इसी पर काम चल रहा है। हम एक और जानकारी लेना चाहते हैं, चूँकि अभी चौपाल में हम लोग अन्य लोगों से भी मुलाकात हो पाती है, तो जो लोग जैसा प्रश्न पूछते हैं हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपके विपक्ष में लोगों ने प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ जितनी भी योजनाओं पर काम हुआ, उन योजनाओं का कहीं पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है जिसमें ये पता चले कि इसकी राशि कितनी लगी, इसमें कब से कब कार्य हुआ, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उन्हें साइन बोर्ड पे कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा यही माने वक्तव्य था 2016 से। योजना शहर ज़मीन पे होना चाहिए, पब्लिक का अत्यधिक विकास होना चाहिए, जिससे पब्लिक खुशी होकर के उस काम का फ़ायदा उठाए। जी, तो ये बातें तो एक तरफ और है। साइन बोर्ड की बात जहाँ तक है, उसका फाइल है, ऑनलाइन फाइल है, हर कुछ कोई देख सकता है, समझ सकता है। कहीं बंदर बांट नहीं आज के समय में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हैं। वीडियो साहब प्रशासनिक देते हैं, क्रियान्वित करते हैं पंचायत सचिव, इंजीनियर बिना एमबी का कोई भी पैसा नहीं निकासी हो सकता है। तो ये सब कहावत लोकोक्ति एक ठो है बदनाम करने का चीज़, लेकिन शहर ज़मीन पे जाके स्थल देखें, काम देखें, पब्लिक प्रसन्न है, मैं खुशी है। चलिए, तो ये इनका जवाब भी रहा। अब अभी चुनाव आ रहा है, तो इस बार चुनाव में फिर आप आने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीदवार रहेंगे इस बार? पब्लिक अगर चाहेगी तो मैं उम्मीदवार रहूँगा। तो इस बार की क्या कार्य योजना है? इस बार अगर चुनाव में आप आते हैं तो क्या आप सोचा है आपने कि इस पंचायत को बेहतर बनाएंगे? इसे एक प्रश्न आपने बताया कि पंचायत सरकार भवन का काम बचा है, और क्या कुछ सोचा है यहाँ पर? यहाँ पे ये पूरा पंचायत नदी किनारे बसा हुआ है। मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा जो हर एक गांव में 5-7 बंडाल हो, जिससे गांव का कटाव रुके और गांव पलायन नहीं यहाँ से करे। ये सबसे मुख्य प्राथमिकता है। और एक और योजना है जो तारालाही से हिछौल मुख्य मार्ग बन जाए हम लोगों का, जो हम लोगों को यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने आने में सुविधा हो। तो
तो ये तो आपके पंचायत से बाहर की संभवतः योजना होगी, आप में उसमें मार्गदर्शक बनेंगे, उसमें आप उस रिक्वेस्ट कर सकते हैं संबंधित विभाग से और ये कार्य। जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी से भी आग्रह किया हूँ, पत्राचार भी चला है, वो बंडाल का काम अब प्रारंभ होने जा रहा है और रोड के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, वो भी काम पूरा होगा, विधायक जी को बोले हैं। जी जी, अभी चुनाव जो आ रहा है, चुनाव को लेकर जनता समाज में जागरूक बने, साथ ही साथ वो बेहतर उम्मीदवार का चयन करे, किसी भी लोभ मोह और किसी डर भय के प्रपंच से दूर। तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा विकास, और विकास के मुद्दा पर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और आशा विश्वास है पब्लिक मुझे विकास के नाम पर वोट करेंगे। जी, ऐसे उनको भी जो चूँकि मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, अभिषेक जी ने अपनी बात कही है और आपको भी, क्योंकि वोट एक विशेषाधिकार है, वो आपका अधिकार है। आप जितना भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जो भी प्रतिनिधि आपको बेहतर लगते हैं, आप उनका चयन करें, वोट जरूर दें, चूँकि एक एक वोट कीमती है और आपके वोट से जो प्रतिनिधि होते हैं वो और मजबूत होंगे, वो आपकी विचारों से के तरह के प्रतिनिधि होंगे। तो आप उनको सोचें समझे वोट करें, अपने विचारों से करें। आखिरी में कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग जागरूक बने? अभी हर कुछ छोड़ करके हम लोग कोरोना महामारी के बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिशा निर्देश आया है, हर एक पब्लिक के बीच में जा कर के अपने बसते हुए जा कर के समझाते हैं और कहते हैं जो इससे दूरी बना करके, मास्क पहन करके, एक दूसरे से छुआछूत का दूरी बना करके समय निभावें किसी तरह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये भी है कि यदि आप अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं और जब हमारे टीम तक आपका मैसेज जाएगा तो संभावना है कि हम आपके पास आएंगे और आपकी बात भी इस चौपाल में रखेंगे। हमारा उद्देश्य है समाज की बेहतरी को सामने लाना, जो लोग समाज के लिए बेहतर करते हैं उनको सामने लाना और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें, ये हमारा उद्देश्य है, सभी लोगों का उद्देश्य है। तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं, जुड़ें, हमें संपर्क करें। आप इस वीडियो को देखें, इसको फॉरवर्ड भी करें और अन्य लोगों तक भी बात पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।